नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, 2022 में 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और 2022 से 2025 तक वो आपके जीवन में कितना बदलाव लाने वाले हैं, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात, आपके ऊपर ना तो साढ़े साती है और ना ही ढैया, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और 29 अप्रैल 2022 में मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई 2022 तक यहीं पर रहेंगे। अब शनि के कुंभ में आने से आप यहाँ पर आपके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 12 जुलाई 2022 को शनि वक्री होकर वापस से मकर में आ जाएंगे और जनवरी 2023 तक यहीं रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या मिलेगा आपको। देखिए, शनिदेव की जो पीड़ाएं हैं उनसे हर कोई भयभीत रहता है, तो लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। अगर हम वैदिक ज्योतिष की माने तो शनि ग्रह को बीमारियों का, दुखों का कारक माना जाता है और तकनीकी, लोहा, तेल से लाभ दिलाने वाला भी माना जाता है। अगर शनि रुष्ट हो जाए तो जेल यात्रा भी करवा देते हैं। तो शनिदेव को कुल मिलाकर क्रूर ग्रह ही माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि वो न्याय प्रिय देव हैं। आपके कर्मों का ही लेखा जोखा रखते हैं और अच्छे बुरे फल देते हैं। अगर आपके जीवन में जरा भी शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो परेशानियां बढ़ा देते हैं। नौकरी में बाधाएं आती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाती है, आपके व्यवसाय में हानियां होती है, पैसे ब्लॉक होते हैं। लेकिन अगर शनि की शुभ दृष्टि हो तो हर चारों दिशाओं से तरक्की होती है। बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दिन आने लगते हैं। पर 2022 में क्या होगा, तो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। अंत तक बने रहें। शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह या फिर लाभकारी ग्रह है, यानी अच्छा और बुरा दोनों ही तरह के फल देते हैं। कुल मिलाकर ये न्याय देने करने वाले ग्रह हैं। अगर खराब दृष्टि हो तो जीवन में दुर्भाग्य लाता है और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से भी परेशान करता है। व्यक्ति को एक एक पैसे के लिए मोहताज बना देता है। करियर, शिक्षा, नौकरी, विवाह के मामलों में नुकसान पहुंचाता है और जीवन में बाधाएं भी लाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हों, शुभ दृष्टि आपकी कुंडली पर हो, तो आप आकस्मिक रूप से धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त कर ही लेते हैं। तो शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर तब पड़ता है जब इसके गोचर काल में नकारात्मक रूप से प्रभाव ज़्यादा हो। तो ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में तो है, लेकिन आप गोचर में क्या होगा। देखिए, अगर लाभकारी भाव में बैठें तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चूंकि कर्म के आधार पर फल देते हैं। शनि आपके चरित्र का भी प्रभावी होता है। कर्मों के आधार पर शनिदेव को आप प्रसन्न और नाराज कर सकते हैं। तो 17 जनवरी 2023 से दूसरी राशि कुंभ में आएंगे। तो ऐसे में आइए जानते हैं जो कन्या वाले हैं उनके जीवन में क्या होने वाला है, बड़ा बदलाव। क्योंकि इस बदलाव के लिए अभी से आप तैयारी कर भी रहे होंगे। तो कन्या वालों, आपके जो शनिदेव हैं पंचम भाव, जिसको हम शिक्षा का, रोमांस का भाव कहते हैं, और साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव यानी दिनचर्या, बीमारी, विवाद, झगड़े, लड़ाई, शत्रु, ऋण, कर्जे के बाधाओं का भाव है। तो शुरुआत में 2022 में आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन 29 अप्रैल को वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय जो व्यवसायी हैं अपने व्यापार को लेकर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका मन भी काम में लगेगा और चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। हाँ, इस समय आपको अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अगर आप व्यवसायी हैं तो रणनीति बनाना होगा। इस समय लाभ के चक्कर में न रहकर आप कितना ज़्यादा सेल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ही लाभ होगा। इसके लिए थोड़ा कम मार्जिन में भी आप सामान हटाते रहें तो शनि आपको लाभ जरूर देंगे। दूसरी बात, देखिए,
क्योंकि 29 अप्रैल से आपके छठे भाव में आएंगे और 12 अप्रैल तक रहेंगे कुंभ राशि में, छठे भाव में। तो स्थानीय बाजार में जो लोग स्थानीय व्यवसायी हैं, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आपको रणनीति भी बनाना है और भविष्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहते हैं, आपको एकाग्रता बढ़ाना होगा, पढ़ाई पे और भी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कहीं आपको निराशा ना मिले, इसके लिए आपको जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आने की संभावना भी रखते हैं और आप में काबिलियत भी है। तो व्याकुलता को हटाइए और एकदम से समर्पण रखिए अपनी पढ़ाई के प्रति और नकारात्मक चीज़ों को मत आने दीजिए अपने सर में। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बुरी संगति, बुरी आदतों से दूर रहें। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय आपको थोड़े से खान पान का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी पीड़ाएं हैं तो मिला जुला हुआ फल देगा, पर हाँ ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन में अच्छा खासा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, तो टेंशन लेने से बचना है। अब एक और बात देखिए, वैसे तो शनिदेव आपको जो 2.5 साल में, चूँकि एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और आपके ऊपर ना तो 7.5 है न ढैया है, इसलिए आप पूरी तरह आज़ाद हैं। लेकिन आप जानना चाह रहे होंगे कि आपकी कुंडली में कौन से स्थान पर बैठे हैं और क्या फल देंगे, क्योंकि गोचर का फल तो हमने बतलाया। देखिए, अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो किसी से झगड़े ना करें, धन भाव में बैठे हैं तो लालच ना करें, तृतीय भाव में बैठे हैं तो घर को अंधकार ना रखें, चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो अपने नाम से नया प्रॉपर्टी ना करें, पंचम भाव में बैठे हैं तो इस समय निर्माण कार्य से बचें। अगर छठे भाव में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी का सुख देंगे, लेकिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। सप्तम भाव में बैठे हैं तो आर्थिक सामाजिक नुकसान होगा, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर जैसी चीज़ों में पड़ा देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा धन बेवजह खर्च ना करें। नवम भाव में बैठे हैं तो थोड़ा आपको पूजा पाठ आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता है। दसम भाव में बैठे हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, लेकिन दूसरों को धन ना दें। और अगर 11वें भाव में बैठे हैं तो किसी को भी कर्ज ना दें। 12वें भाव में बैठे हैं तो कोई भी नया काम अपने नाम से शुरू ना करें। तो ये तो थी शनिदेव के इस 2022 से 25 तक आपके जीवन में कितना बदलाव लेकर आएंगे और क्या देंगे, अच्छा और क्या बुरा होने वाला है। तो हम आपसे फिलहाल विदा लेते हैं। शनिदेव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो रोज़ शाम में ओम संग शनिचाय नमः का भी कम से कम 5 बार जप कर सकते हैं। और साथ ही आप उनको प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन नियमित रूप से खाने पीने की वस्तु गरीबों को दान कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। और शनिवार के दिन मांस मदिरा मत खाइएगा। तो हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।